आउटलायर्स द गाइडेंस एंड मेंटरिंग बैच। सो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझ लेते हैं। तो फेज़ 1 में 2 स्टेप्स के साथ प्रोसीड करने वाले हैं। पहला राउंड होगा रिटन टेस्ट। तो अभी तक 11 तक का सिलेबस जैसे तुम कवर कर चुके होगे तो तुम्हारे एकेडमिक बैकग्राउंड के लिए एक टेस्ट होगा रिटन PCM का, एंड वो होगा जी मीट पर कि तुम्हें सामने से पेपर देंगे एंड फिर सॉल्विंग करवाएंगे। आसान कुछ भी नहीं होने वाला है, बहुत दर्द होगा साथ चलने में, तो आने से पहले सोच लेना। हाँ, नो डाउट कि आने वाला 1 साल तुम्हारे एग्ज़ाम तक का टाइम खासकर तुम्हारी लाइफ का सबसे बेहतरीन होने वाला है, और ये टाइम तुम्हें एक्चुअली कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले इंसान के रूप में, जो सिर्फ और सिर्फ जेई में ही आउटस्टैंडिंग नहीं होगा बल्कि लाइफ में ही आउटलायर बन जाएगा। तुम्हारे लिए लाइफ के किसी भी फेज़ में फाइटर की तरह खड़े रहना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि इस वीक में आगे 2-3 दिन के गैप पर एक विंडो मिलेगा। यहाँ आउटलायर्स रियाम चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर वॉच करते रहना रेगुलरली। डेट एंड टाइम सब वहीं पर अपडेट होंगे, तो एक्टिवली देखते रहना वहाँ पर। तो राउंड 1 में जी मीट होगी, वहाँ पर रिटन टेस्ट एंड उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होगा। तो ये आई थिंक सिलेक्शन कैसे होगा वो पार्ट समझ आ गया होगा। एंड उसके बाद तुम्हें आउटलायर्स में क्या मिलेगा उसका आइडिया भी होगा ही अब तक वैसे। तो रेगुलर वॉच रखी जाएगी तुम पर, जी मीट्स, कॉल्स, डिस्कशंस के थ्रू। पूरी सीनियर आउटलायर्स की टीम, बीइंग IITian के मेंटर्स से भी मेंटरशिप वाला पार्ट, एंड मोहित सर के साथ भी, वो चीज़ एडिशनल है। आउटलायर्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनकी हार्डकोर रूटीन, तो वो तो बिगिनिंग में ही अच्छे से सेट करवा दी जाएगी। वो चीज़ एकदम फिक्स्ड है, उसके बिना तुम आगे नहीं चल पाओगे। रूटीन वाले पार्ट को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, एकदम डिसिप्लिन तरीके से चलना है। वर्क इट, अर्न इट, ओन इट वाली चीज़ों पर चलना है। ये जो आप अभी अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाने वाले हो आने वाले टाइम में, ये आपको ज़िंदगी भर के लिए तैयार करने वाले हैं। सो आई होप कि जितनी चीज़ें बताई हैं उतनी क्लियर हो गई होंगी,